कुछ फटे हुए कुछ उधड़े अपने हृदय सीने के लिए। मीरा, सुकरात या शिव शंभू होते विरले ही हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं बस जहर पीने के। ऐसी ही मस्ती के मालिक जिन्होंने आजादी की अलग जगाने का बीड़ा उठाया, ऐसे व्यक्तित्व का अवतरण हुआ उत्तर प्रदेश के जिला बरेली गांव धौराटा में। जब किलकारियां गूंजने लगी थी श्री ठाकुरदास जी और माननीय रेवती जी के घर में। वो पवित्र दिन था 8 फरवरी सन 1910। गुनगुनी धूप, सुर सुगंधित मौसम में आम की अमराइयों के साथ कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित था। गेहूं की बालियां, फूलों की आलियां कदाचित उस मौसम में कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित रही होंगी। तभी तो सहजता, सरलता स्वतः ही आ गई होगी बालपन में। नाम से ही काम को बड़ा कर दिया, फिर काम से ही नाम को बड़ा करके दिखा दिया। अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध किया बाबूजी, यानी राम की अतुलनीय मूर्ति, यानी श्री राम मूर्ति। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। फिर वहीं बनारस में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के सानिध्य में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और विधि की परीक्षाएं पास की और वहीं मुलाकात हुई उनकी छात्र संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रभान गुप्ता जी से। नमस्कार, क्या आप ही चंद्रभान गुप्ता जी हैं? जी मैं राहुल। नमस्कार, आइए बैठिए। जी धन्यवाद। जी बहुत नाम सुना है मैंने आपका। जिस तरह का आपका नाम है उसी तरह आपका कार्य भी है, और मैं तो आपके कार्य से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। पर मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जरा अपने बारे में बताइए मुझे। जी धन्यवाद, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बरेली के मूल गांव का निवासी हूँ। वैसे मैंने आपका काफी नाम सुना है और आज सौभाग्य से आपके दर्शन भी हो गए। बस माँ और बाबूजी से जो मिला है उसी का संस्करण हूँ जो आपको मुझ में दिखाई पड़ता है। आप हम सहपाठियों के हित में जो कार्य करते हैं शायद यही आपको महान बनाने में सहायक है। इसीलिए आप लोकप्रिय नेतृत्व करने वाले छात्रों के नेता भी हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी। अरे बैठिए तो राममूर्ति जी धन्यवाद। जी, आप जैसे साथी हो, शुभ चिंतक हो तो सब कुछ संभव है। और मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अब हमारे साथ इस राजनीति के यज्ञ में अपनी आहुति दें। जी अवश्य। यदि मैं आपके सानिध्य का भागीदार बनूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। क्यों नहीं, अब हम लोग मिलकर देश के लिए कार्य करेंगे। जी अवश्य। ये अंग्रेज सरकार की अत्याचारी नीतियां भारत की आत्मा पर होता उत्पीड़न असहनीय है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। युग युग से प्रताड़ित प्रजा की आवाज जब कानों में पिघलते शीशे से भी अधिक पीड़ादायक हो जाए तो चिंगारी सुलग कर शोला बन ही जाती है। जब पीर भी पर्वत से ऊंचा हो जाए तो हिमालय का सीना फट ही जाता है और गंगा निकल पड़ती है जन जन के संताप को शीतल करने। एक आवेशित मनोबल को साथ मिल गया जनबल का। नमस्कार राममूर्ति जी। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए दामोदर जी। धन्यवाद राममूर्ति जी। जी बताइए। राममूर्ति जी, आप तो होनहार और प्रतिभावान कुशल नेतृत्व करता है। बरेली को आप जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है। आप स्वयं को प्रस्तुत करो। ईश्वर आपसे ईश्वरी कार्य कराना चाहता है। अरे आगे बढ़ो, कमान संभालो। जी, जो आपका आदेश होगा पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा। आज से आप जनपद बरेली में कांग्रेस के महामंत्री होंगे। जहां तक मैं जानता हूं कि आपने अपना एकमात्र उद्देश्य बना लिया, आवश्यकता में स्वयं को प्रस्तुत करना, बुराई से ना, भलाई को हाँ, संकल्प ही सेवा, सेवा में सहजता, सहजता में ऋतुजा, ऋतुजा में मनुष्यता। बस यही है सूत्र उस स्वाभाविक मूर्ति का जो है राम की मूर्ति अर्थात राम मूर्ति। जी धन्यवाद, बैठिए। गांधी जी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है।
ये अंग्रेज सरकार की अत्याचारी नीति दानवता मानवता को कुचलना चाहती है और कुचली भी जा रही है। अनाचार और दुराचार का मिलाजुला रूप ही है अत्याचार। मन में लग गया कैसे शांत हो, अपनी पीड़ित सामाजिकता को कैसे बचाएं उन अंग्रेजों से, कैसे सहायता करें असहायों की। बस इसी धुन में रात भर जागकर सपना पाले जागरण कर रहा था कि कोई तो रास्ता दिखाई दे जिससे हम आजादी की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी जी का प्रादुर्भाव मणि के साथ कांचन का योग सादृश था। यदि आपका साथ मिल जाए तो हम आजादी की ओर अग्रसर होंगे। जी अवश्य, क्यों नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जी धन्यवाद। गांधी जी के विचारों से बाबूजी बहुत प्रभावित थे। बाबूजी ने गांधी जी को बहुत नजदीक से और करीब से जाना और पहचाना। तभी तो उनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाबूजी को 6 माह का कारावास दिया गया। लेकिन बाबूजी इस चीज से डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं और वो गांधी जी के साथ उनके अनेक आंदोलन में शामिल रहे। बाबूजी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देख अंग्रेज सरकार बौखला गई और उन्होंने गांधी जी को एक बार फिर बाबूजी के साथ गिरफ्तार किया। लेकिन बाबूजी ने ये गिरफ्तारी हाथी पर चढ़कर दी। बड़े लोगों के काम भी बड़े होते हैं। तब जाके अंग्रेज सरकार को यह महसूस हुआ कि ये देशभक्त कोई हल्का फुल्का देशभक्त नहीं है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। और फिर बाबूजी को 1 साल का कठोर कारावास दिया गया। उसके बाद बाबूजी ने गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की एक ऐसी कड़ी बन गए कि अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे। अंग्रेज सरकार ने एक बार फिर बाबूजी को 7 जनवरी सन 1941 में बेहरपुरा से पुनः गिरफ्तार किया। और अब की बार की यह सजा कठिन यातनाओं भरी कठोर कारावास में डाल दिया गया। आ जाए स्वयं निराशा भी, पर आस नहीं मिटने दूंगा। मैं भारत माँ का सेवक हूँ, विश्वास नहीं डिगने दूंगा। ये सांस रहे जब तक तन में, मन में भी आस रहे तब तक। है धर्म कर्म है राष्ट्र मेरा, एहसास नहीं मिटने दूंगा। धमकियों से कारो तुम मुझको डरा सकते नहीं, हमको हमारी राह से फिरा सकते नहीं। काट दो बेशक गला स्वीकार है, मार सकते हो पर हरा सकते नहीं। ऐसे विचार थे हमारे बाबूजी के। बाबूजी देशभक्ति की एक अनूठी बेमिसाल व्यक्ति, जिन्होंने समाज सेवा देश सेवा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। तभी तो सन 1946 में बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से पहली ही बार में चुन लिए गए। लेकिन अंग्रेजों की कठिन यातनाओं के बावजूद बाबूजी हमेशा मुस्कुराते रहे। कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पूरब की दिशा से 15 अगस्त सन 1947 को निकला हुआ सूरज पूरी उन्मुक्ता के साथ निकला होगा। तभी तो बरेली के मोती पार्क में बाबूजी और सेठ दामोदर दास ने तिरंगे को नमन किया। बधाई हो राममूर्ति जी, हम आजाद हो गए। आओ मिलकर खुशियां मनाएं, आओ तिरंगे को नमन करें। जी आपको भी बधाई, अंततः हम जीत ही गए। आओ मिलकर खुशियां मनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंततः अपना भारत देश आजाद हुआ, खुशहाली आई हिंदुस्तान में। लेकिन बाबूजी ने अपनी देश सेवा और जनता के प्रति कभी विश्वास को तोड़ा नहीं। बाबूजी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, अनेक पदों पर रहने के बावजूद बरेली की जनता से उन्होंने अपना मोह नहीं छोड़ा। लगातार बरेली के लिए कुछ विकास के कार्य वो लगातार करते रहे। मगर एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, सन 1951 में संत विनोबा भावे के
भूमि दान आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने अपनी कृषि योग्य 30 एकड़ जमीन अगर किसी लोभ लालच के भूदान आंदोलन में दान कर दी। बरेली इस अतुलनीय और सराहनीय कार्य के लिए बाबूजी को हमेशा याद रखें। सही में ये है कि 2 अक्टूबर सन 1988 का वो काला दिन, जब बाबूजी हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। शायद भगवान को भी ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता रही होगी, लेकिन बाबूजी हम सब के हृदय में हमेशा निवास करते रहे। तो ये है हमारी बरेली की कीर्ति, श्री राम मूर्ति। नमस्कार।